हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो एक ऐसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि दो स्टेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दो स्टेट्स हैं पंजाब और हिमाचल। प्रोजेक्ट का नाम है शानन पावर प्रोजेक्ट। कैसे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूटेड हो सकता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज मानी जाती है, तो कैसे यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड है? सेंटर गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों इन्वॉल्व होना पड़ा? पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कह रही है, हिमाचल गवर्नमेंट का क्या क्लेम है, लोकेशन क्या, हम सब कुछ यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बहुत बेसिक चीज देखते हैं। एक डैम, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। तो आप अगर देखो, हम कोशिश यहाँ पर क्या करते हैं, हम असल में कोशिश करते हैं कि किसी तरह से एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाए और पीछे पानी को स्टोर करे। ठीक है, जब एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना और पानी स्टोर होने लग जाता है, तो पानी ना अपनी हाइट इंक्रीज करता है। आप खुद सोचो, अगर एक दीवार है, पानी आ रहा है, वो बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। अब जब पानी ऊपर बढ़ेगा, कोई भी चीज जो एक हाइट पे होती है, जैसे आप थर्ड फ्लोर पे चले गई बिल्डिंग और वहां से आपने कोई चीज जमीन पे फेंकी, तो वो पूरी टूट जाएगी। अब उसको टूटने की एनर्जी कहां से मिली? वो मिली पोटेंशियल एनर्जी से। आप थर्ड फ्लोर पे हो ना, वहां पर आपके पास एक पोटेंशियल है। जब आप उस चीज को छोड़ोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी स्पीड में कन्वर्ट होगी, वेलोसिटी में वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, नीचे आके सब टूट जाएगा। आपको पता है कि एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है। कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से? जब आपने वो बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर तक चढ़े, आपने एनर्जी खर्च करी ना, वो उसमें स्टोर होगी। तो आपने मसल एनर्जी खर्च करी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो चीज़ गिर के टूट गई। ऐसे ही पानी धीरे धीरे जब हाइट बढ़ाता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। फिर जब उसको हम रिलीज करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उस काइनेटिक एनर्जी को हम एक टरबाइन पे हिट करते हैं, जिससे टरबाइन रोटेट होने लग जाए। यहाँ पर जनरेटर या डायनामो लगा होता है जो रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो ट्रांसफॉर्मर में भेजी जाती है, जो भी वोल्टेज वगैरह सेट करनी है वो सेट करके आपके घरों पे भेज दी जाती है। बाकी का जो पानी उसको बाकी आगे बहा दिया जाता है और यही प्रोसेस जो है चलता रहता है। ठीक है, इससे डैम या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। आई होप आप ये बात समझ पाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टू हियर पंजाब गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन शानन हाइडल प्रोजेक्ट ट्रांसफर ऑन 8th ऑफ अप्रैल। तो 8th अप्रैल को एक काफी बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो स्टेटस को उसको मेंटेन करो, अभी तक जैसा चलता रहा था वैसे ही उसको मेंटेन करो। अभी तक क्या चलता रहा था? अभी तक ये चलता आ रहा था कि ये डैम जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, वैसे हिमाचल में, पर इसके राइट्स या इसकी पावर अभी तक पंजाब गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इसको अभी हम और अच्छे से आगे समझते हैं। अगर हम लोकेशन पे देखें तो आप देखोगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जोगिंद्रनगर, वहां पर आपको देखने को मिलेगा शानन पावर हाउस, शानन पावर प्रोजेक्ट, और इसको लेकर डिस्प्यूट है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ कहीं बॉर्डर लगता है, असल में ये होगी यहाँ पर पंजाब स्टेट। इस तरह से ये पंजाब स्टेट है सारी की सारी। ठीक है, और यहाँ से ये सारा है हिमाचल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये दो स्टेट्स आप देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इस केस को समझते हैं। तो सेंटर का भी वैसे कहीं ना कहीं यही पॉइंट ऑफ व्यू था और सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए इसी को कंटिन्यू करने को बोला है कि आप स्टेटस को पता क्या होता है कि जो चीज अभी तक जैसे चलते आ रही थी उसको वैसे ही रखो, आप स्टेटस को मेंटेन करो। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे असल में हुआ क्या कि हिमाचल की गवर्नमेंट अब कह रही है कि देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये हमको ट्रांसफर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकली हमारे एरिया में, और भी कुछ पॉइंट्स है उनके, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पंजाब और हिमाचल के बीच में जो दोनों क्लेम्स कर रहे हैं कि नहीं हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, उस पर सेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू था स्टेटस को मेंटेन करो, इसका वो सोल्यूशन निकालेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा, अभी के लिए उन्होंने भी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ही बोला। ठीक है, 110 मेगावाट का शानन पावर प्रोजेक्ट जो है, अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि कर्नल भाटिया जो थे, जो कि चीफ इंजीनियर थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 1922 में, उनके द्वारा इसको पूरा प्लान किया गया था। ठीक है, असल में आपने एक चीज सुनी होगी, लीज। तो लीज क्या होता है कि कुछ सालों के लिए आपके पास उसका ओनरशिप आ जाती है। ये जमीनों के लिए, घरों के लिए भी लीज आप सुनते हो। तो असल में लीज पे था टू पंजाब इन 1925 फॉर 99 ईयर्स। तो अगर आप देखो, ये 99 ईयर्स 1925 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2024 में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इस प्रोजेक्ट का पहला स्टेज था वो कमीशन हो गया था 1930। कमीशनिंग आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, पर फाइनली जब चीज बनकर वो पावर जनरेट करनी शुरू कर दे, आप उसको यूज करना शुरू करो, तब हम बोलते हैं वो कमीशन हो गया। ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के वेपन्स में हम बोलते हैं कमीशन कर लिया गया। ठीक है, अभी जो लीज थी 1925 में, साइन किसके बीच में हुई थी? रूलर ऑफ मंडी जो कि थे राजा जोगिंदर बहादुर, और कर्नल बीसी भट्टे। ठीक है, जो कि चीफ इंजीनियर थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, अब इसका काम क्या था, क्यों इसको यूज करना था? तो एग्रीमेंट क्या था? वाटर फॉर द प्रोजेक्ट वॉज टू बी यूटिलाइज फ्रॉम उल रिवर और ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। ठीक है,
और इसके थ्रू क्या थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करनी थी। मैंने आपको बता दिया हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट जोगिंद्रनगर एरिया में असल में आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जो लीज है ये खत्म हो रही है 2 मार्च 2024। वैसे तो हिमाचल का ये क्लेम था कि लीज खत्म होने से पहले ही उनको ट्रांसफर हो जाना चाहिए, पर ये मामला बहुत टाइम से डिस्प्यूटेड था और सबसे बड़ा डिस्प्यूट है कि 2024 2 मार्च के बाद यहाँ आगे क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये जब सब एरिया, इसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1966 में, जब पंजाब में से ये वेरियस एरियाज निकलने शुरू हुए, हाइडल प्रोजेक्ट जो था ये असल में दे दिया गया था पंजाब को। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था तो ये पंजाब को मिल जाता। ठीक है, असल में 1 मई 1967 सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन आती है जिसके बाद ये एलोकेट कर दिया था टू द स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब ने क्या किया, पंजाब ने यहाँ पर बात किया कि जो भी इस प्रोजेक्ट का कंट्रोल है, जो भी इस प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट है, वो सब पंजाब के पास रहनी चाहिए और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास ये सारा कंट्रोल रहना चाहिए। ठीक है, तो पंजाब ने बोला कि जो प्रोजेक्ट है पोजेशन में, कंट्रोल में और मैनेजमेंट के इन पंजाब सिंस 1932, तो यही चीज आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश ने क्या अलीज किया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखो ये हिमाचल की टेरिटरी में आता है तो अब इसका जो राइट्स है, पहले जो हो गया सो हो गया, अब इसके जो सारे राइट्स है वो हिमाचल की गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसकी हालत भी इस टाइम पे अच्छी नहीं, क्योंकि पंजाब की जो सरकार है वो यहाँ पर मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ठीक नहीं रख पा रही, तो एक सिक्योरिटी कंसर्न भी बन सकता है। तो दोनों के देखो अपने अपने क्लेम्स हैं। कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो जो आपके लिए किसी तरह की इंपॉर्टेंस रखे, ठीक है, और आगे जाके उसको किसी के साथ शेयर करना है, तो कोई भी नहीं चाहेगा। जो जिसको मिलने वाला है वो चाहेगा कि भाई मुझे मिले, जिसको वो चीज़ शेयर करनी वो चाहेगा नहीं शेयर ना करनी पड़े। आप समझ रहे हो? तो इंडिया में ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा कि स्टेट्स के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट आया। पहले हमारे पास बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, लैंड का, रिवर का, माउंटेन का, प्रोजेक्ट्स का, बहुत तरह के डिस्प्यूट। ठीक है, एक ऐसे ही डिस्प्यूट है जो इस टाइम पे पंजाब और हिमाचल की जो स्टेट्स है उनके बीच में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब वैसे तो ये इंडिया अलायंस के पार्ट हैं और कुछ देर के लिए इनका शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर जो डिस्प्यूट था वो काफ़ी ठंडा भी पड़ गया था, पर पिछले कुछ टाइम से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के अंदर भी बहुत अच्छे से नहीं रह पा रहे। कहीं ना कहीं उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह थी उसमें भी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मिल पा रही। और उसके बाद पंजाब स्टेट में ना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस काफ़ी बड़े ऑपोजिशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि पॉलिटिकली भी आप देखोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर है, थोड़ी टेंशन पॉलिटिकली भी यहाँ पर देखी जा रही है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो देखो अपनी तरफ से क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इस मामले को एक प्रॉपर डायरेक्शन ना दी, एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या फैसला सुनाता है उसको हमको यहाँ पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का एक डिसीजन सुनाने की कोशिश करता है इस पर्टिकुलर केस में। आई होप प्रोजेक्ट की जो लोकेशन थी, प्रोजेक्ट की जो हिस्ट्री थी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं आपको यहाँ पर समझा पाया। ठीक है, ऐसी अपनी इंटरेस्टिंग वीडियोस में हम नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक ले थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।